औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजाबाद मैरिज क्लब की दुनिया में खुश आमदीद। मैं कारी मोहम्मद इमरान आप सब दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे सब देखने, सुनने और जानने वालों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज हम अपने चैनल के तवस्सुत से जिस इस्लामी बहन के रिश्ते की डिटेल आप लोगों के गोशे गुजार करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और अहम तरीन रिश्ता है। जब आप डिटेल समाप्त करेंगे तो मैं नहीं समझता कि शायद आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई ना करें। तो मेरे ख़्याल में बहुत से लोग इस रिश्ते के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है जिनका नाम आबरू है और उनकी एज जो है वो 32 साल है। इससे पहले कि मैं इस्लामी बहन की रिश्ते की डिटेल आपके साथ शेयर करूं, बताता चलूं कि हमारी एक इस्लामी बहन जिनकी पोस्टिंग नंबर 126, जिनका नाम नबीला है, उनकी बात जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उनकी एज जो है वो 27 साल थी। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस्लामी बहन नबीला की जोड़ी को सलामत रखे और अल्लाह तबारक व ताला इनको खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनको औलाद नरीना अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए चलते हैं आज के रिश्ते की डिटेल की जानिब। इससे पहले मैं अर्ज़ कर दूं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जी, नोट कीजिए और अपने पास लिख लीजिए ताकि आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकें। अगर आप समझते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए मौजू नहीं है तो आप हमारी ये वीडियो अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मुमकिन है कि नसीब का जोड़ा कहाँ लिखा हो। जी, नाम आबरू है, उम्र 32 साल है और कद इनका माशाल्लाह से 5.4 फीट है। रंग इनका सफ़ेद है और इनकी तालीम जो है, इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। घर इनका अपना है, कारोबार भी इनका अपना है। जी, अपने कारोबार में एक रेस्टोरेंट है जो कि मेरे साबका मियाँ जो कि फौत हो चुके हैं, अभी कुछ अरसा हुआ है उनको फौत हुए वो कारोबार इनके साथ हैंडल करते थे। वो रेस्टोरेंट चलाते थे, होटल चलाते थे। रिहाइश इनकी लाहौर से है और बरादरी की बात की जाए तो चौहान बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, पैसा वगैरह की कोई कमी नहीं है। खाने का अपना होटल है जो कि अब खुद हैंडल करना पड़ता है। रिश्ते आते हैं मगर लालची लोग होते हैं। अब देखें, जाहिर सी बात है, जिस किसी औरत का खावन फौत हो जाए तो लालची लोगों की फिर भरमार हो जाती है। उसके लिए रिश्ते के पैगाम भेजते हैं कि ये मालदार औरत है, इसके पास पैसा, बैंक बैलेंस बहुत कुछ है, तो इसीलिए इसका मियाँ फौत हो गया। तो अब इसको प्रपोज़ करने के लिए वो काफ़ी लालची लोग फिर जो है ना, वो थोड़ा सा लालच रखने के बाद वो अपने जहन में लालच रखते हुए उनको प्रपोज़ल भेजते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि पैसे वगैरह की कोई कमी नहीं है और बात करते हुए पता लग जाता है, बस वो इंसान चाहिए जो कारोबार के अलावा ज़िंदगी भर साथ निभाए। जी, इन्होंने कहा है कि इनको रिश्ते भी आते हैं, लेकिन वो जब लोग डिमांड्स करते हैं तो इनको पता चल जाता है कि ये लालची लोग हैं। ये मुमकिन है कि कारोबार हथियाने के चक्कर में हूँ या फिर बाद में धोखा दें तो फिर किस तरह की ज़िंदगी बन जाए। बहरहाल ये चाहती हैं कि इनको एक अच्छा शौहर मिले। मैं चाहती हूँ कि मेरे साहब शौहर जैसा ही वो बहुत शौहर मुझे मिले। जी, इनके साहब जो शौहर हैं उनके हवाले से बताते हुए ये कहती हैं कि बहुत अच्छे और नेक शरीफ इंसान थे, बहुत मोहब्बत करने वाले और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दुनिया में सब लोग एक तरह के नहीं होते। जी मेरी बहन, एक ही तरह के लोग बिल्कुल नहीं होते और एक ही तरह के लोग बिल्कुल नहीं मिलते हैं। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने इंसानों को जो बनाया है, मुख्तलिफ मिजाज हैं सब इंसानों के। जी, हम टोटल 2 बहनें हैं। मेरे से बड़ी बहन भी शादीशुदा है जो कि अपने घर यानी मस्कत में अपने बच्चों के साथ सेटल हो चुके हैं। जी, लाहौर से ये रिश्ता है और इनका नाम जो है आबरू है। आबरू की बड़ी बहन जो है वो मस्कत में अपने बाल बच्चों के साथ वहाँ सेटल हो चुके हुए हैं। मेरे बच्चे नहीं हैं, सोचती हूँ मेरे मरने के बाद क्या होगा। जाहिर सी बात है कि अगर एक औरत के बच्चे ना हों तो वो सोचती तो है कि उसके मरने के बाद उसका कारोबार कौन संभालेगा, उसका बैंक बैलेंस जो है, माल और जायदाद और घर जो है होना चाहिए कि अगर उसके बच्चे हों तो फिर तो जाहिर सी बात उसके बच्चे ही संभालेंगे। ये सोचती रहती हैं कि अगर मेरे बच्चे नहीं हैं तो फिर ये मेरा बैंक बैलेंस या कारोबार जो है ये कौन संभालेगा।
लड़के के लिए शराइत ये हैं, अपना घर हो और बैंक बैलेंस अच्छा हो, लालची ना हो, नमाजी हो, शर्म व हया वाला हो। जी इन्होंने जो शराइत बताई हैं आप गौर सुने। अगर आप समझते हैं कि ये आप में शराइत पाई जाती हैं तो आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर लाहौर का लड़का रिहायशी हो तो अच्छी बात है, बस कारोबार संभालने वाला हो। आपका काम 3 माह से देख रही हूँ कि आप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको अपनी डिटेल फराहम की। जी मेरी बहन, जाहिर सी बात है कि अथेंटिक काम करने वालों की कुछ निशानियां होती हैं, बताते हैं। हम वो नहीं हैं कि सबसे पहले कुछ लोगों से पैसे बटोर लें और उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दें। हम कहें जी हमें तो भाई पता ही नहीं है, आप पहले इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा ये काम नहीं है और हमारी जो टीम है मैरिज क्लब की, वो अल्लाह के फजल करम से बैरून मालिक में हमारे कुछ इस्लामी भाई काम करते हैं, जिसकी बिना पर वो पर मंथ के लिहाज से हमें प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर ही ये काम जारी सारी है और आप जैसे बहनों और भाइयों की दुआओं से यह काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तमाम तरह डिटेल समात की कि नेक अच्छा लड़का होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए, लाहौर से अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ किसी और शहर से हो तो लालची लोग बिल्कुल नहीं होने चाहिए इस रिश्ते के लिए अप्लाई करने के लिए। तो कारोबार संभालने के लिए इनको सहारे की ज़रूरत है। ये चाहती हैं कि इनके साबका शोहर जैसा ही अगर इनको शोहर मिले तो ये बहुत बड़ी बात है। वो कहती हैं कि वो बहुत ख्याल रखने वाले थे, बहुत मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जी मेरी बहन, वाकई ये आपकी बात दुरुस्त है, 100% ठीक है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। फिर भी जाहिर सी बात है लालची लोगों में कुछ ना कुछ बातें ऐसी पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को जाहिर करते हैं। जी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हमारे सामीन देखने वाले भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये प्रपोज़ल जो है बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, मालदार औरत हैं, इनको कारोबार संभालने के लिए एक अच्छा और नेक और ख़ूबसूरत इंसान चाहिए जिसका अपना घर हो, अपना कारोबार हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, नमाजी हो, शर्म हया वाला हो। तो ये अगर शराइत आप में हैं तो आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लड़के की उम्र जो इन्होंने हद बताई है वो ये बताई है कि लड़के की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक होनी चाहिए और दूसरी शादी वाले अगर जिनकी औलाद ना हो तो वो भी इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे यानी कारी मोहम्मद इमरान को शुजाबाद मैरिज क्लब से इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। देखिएगा कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई गरीब आदमी है तो उसकी हेल्प कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।